इस वीडियो का नाम है मैक्सिमम इम्पैक्ट एंड यू। यस, इट्स रियली अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर जनरेशन। इट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मसीह यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 13वीं 14वीं आयत में यह फरमाया कि तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि उसको बाहर फेंका जाए, आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। और इसी तौर पर आगे वाली आयत में इस तरह से मसीह यीशु ने फरमाया कि तुम दुनिया का नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है। हद है खुदा ताला की जो आपके ताल्लुक से, जिसने आपको बनाया, ऐसी तवक्कुआत रखता है। लेकिन हो सकता है जब नमक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं तो आपके जहन में किचन आए, और किचन में भी आगे जाकर साल्ट पॉट आ जाए, नमकदानी जिसको बोलते हैं। लेकिन खुदा कहता है तुम जमीन का नमक हो। हद है ये। और इसी तौर पर आयत के दूसरे वाले हिस्से में यह है कि तुम दुनिया का नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है। कितनी ज़बरदस्त ये बात है, ताकि पूरे शहर को रोशनी पहुंचे। आप अपने आप को क्या समझते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने आप को कमतर मत समझिए। नो नीड टू अंडर एस्टिमेट यू। अपने आप को पहचाने। जिस किसी ने आपको बनाया उससे पूछें कि वो आपको क्या समझता है। इसी तौर पर अगर हम पैदाइश की किताब में जाएं, पुराने अहदनामे में, तो वहाँ खुदा बाप ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसने कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं जो तुझे बरकत दे उससे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पा जाएंगे। खुदा अब्राहम के जरिए से, उसकी औलाद के जरिए से, उसकी नस्ल के जरिए से दुनिया के सारी कौमों को, सारे कबीलों को, सारे शहरों को बरकत देना चाहता है। क्या आप ईमानदार हैं? क्या आप अब्राहम के अहद में शरीक हैं? अगर शरीक हैं तो फिर यह आपके ताल्लुक से है। मैं सिर्फ 3 मिसालें आपको देना चाहता हूं यूसुफ के ताल्लुक से। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, वो कुएं में फेंका गया, बेचा गया, मिस्र में पहुंच गया, लेकिन उसने खुदा के वादों को पकड़ी रखा, और एक टाइम आया कि वो मुल्क मिस्र का हाकिम बन गया। ना सिर्फ वो पूरे मुल्क के लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हुआ, बल्कि किनान में मुल्क के अपने खानदानों घराने के लिए भी वो बाइस बरकत बना रहा, खुराक पहुंचाकर। बेशक वो जेल में था, लेकिन खुदा ने अपना वादा उसके साथ पूरा किया। इसी तौर पर मैं हज़रत दाऊद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उसके भाई फौज में जनरल, कर्नल और पता नहीं कितने कितने कादावर शख्स थे, और कितने बड़े हाकिम भी होंगे। लेकिन खुदा ने दाऊद को कहा कि मैं तेरे जरिया से दूसरों की जिंदगियों पर असरअंदाज होऊंगा। वो एक चरवाहा था, और खुदा ने अपने वादा को पूरा किया, उसे बादशाह बनाकर जनूबी और शुमाली इसराइली सल्तनत का। इसी तौर पर एक और शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, शमाउन पतरस के बारे में, जो एक माहीगीर था, लेकिन जब वो खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक उसको मानने वाला ईमानदार हुआ, तो उस माहीगीर को आदमगीर बना दिया गया, और वो मिसाली और नमूना बन गया दूसरों के लिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप क्या कुछ हैं, आपकी तालीम क्या है, आपके इख्तियारात क्या हैं, आपका ओहदा क्या है, नो इशू। सिर्फ आप इस बात को ले लें कि खुदा आपके जरिए से बहुत सारी जिंदगियों पर असरअंदाज होना चाहता है। ही वांट टू ब्लेस यू, टू ब्लेस अदर, सो गेट रेडी, गॉड वांट टू यूज यू। और मेरा ईमान है कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे, और इसी तौर पर ना सिर्फ अपने खानदानों घराने के लिए, आप अपनी नस्ल के लिए, आप अपने शहर के लिए, आप दूसरी कौमों के लिए बाइस बरकत बनेंगे। ये मेरा मोटो है, ये मेरा मिशन है। अ सच काइंड ऑफ अ जनरेशन हु कैन टेस्टिफाई गॉड। एक ऐसी नस्ल जो खुदा की गवाह हो, जो कौमों और कबीलों के लिए हो, जो दूसरों के लिए बाइस बरकत हो, और ऐसे पॉसिबल है।
खुदावंद आपको बरकत दे, और जिस तरह हमने ये सुना है खुदावंद आपको इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप खुद भी देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इसके ज़रिया से बरकत पा जाएं। और उसके बाद जो अगली वीडियो आप सबों के पास आने वाली है वो जीवन साथी है, और इसी तौर पर उसके बाद आगे जो वीडियो आएगी वो होगी फैसले और हम।